गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। 12 साल का एक लड़का ध्यान से सुन रहा था। पेड़ों के बीच हवा सरसरा रही थी। वो अपने साथ एक कहानी लाई थी। कहानी उस पुरानी हवेली की जो पहाड़ी पर खड़ी थी। हवेली वीरान पड़ी थी, अंधेरी और खामोश। लोग कहते थे वह हवेली भूतिया है। अजीब आवाजें और डरावनी रोशनी की कहानियां मशहूर थीं। रोहन नाम का यह लड़का बड़ा जिज्ञासु था। वह खुद हवेली देखना चाहता था। एक दिन दोपहर रोहन ने जाने का फैसला किया। वह गांव के आखिर में पहुंचा। सूरज ढल रहा था। परछाइयां लंबी और काली होती जा रही थी। उसे दूर हवेली दिखाई दे रही थी। वो सोते हुए दानव जैसी लग रही थी। रोहन की धड़कन तेज हो गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। लेकिन उसका डर उसकी जिज्ञासा के आगे कमजोर था। उसने एक गहरी सांस ली और हवेली की तरफ चल दिया। हवेली के लोहे के दरवाजे जंग लगे और बेलों से ढंके हुए थे। रोहन ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें खोला। सन्नाटा तोड़ते हुए दरवाजों ने भयानक आवाज की। वह अंदर गया। हवा ठंडी और नमी वाली थी। सड़ांध से उसकी नाक बंद हो गई। बरी हुई घास के मैदान पर पेड़ लंबी भयानक परछाएं बना रहे थे। हवेली उसके ऊपर मंडारा रही थी। उसकी खिड़कियां खाली आंखों जैसी लग रही थी। रोहन मुख्य द्वार की ओर चला। लकड़ी का दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने उसे धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा। हवेली का भीतरी हिस्सा अंधेरा और धूल भरा हुआ था। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। सदियों से चली आ रही खामोशी ने हवा को घना कर दिया था। रोहन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। रोहन की आंखें धीरे धीरे मंद रोशनी में अभ्यस्त हो गईं। वह सफेद चादरों से ढके फर्नीचर की आकृतियों को पहचान सकता था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके वजन से फर्श की लकड़ियां चरमरा गईं। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। यह एक मधुर शोकात्मक धुन थी। ऐसा लग रहा था कि यह ऊपर से आ रही है। रोहन खौफ से जम गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने गौर से सुना। संगीत सुंदर था, फिर भी भूतिया था। ऐसा लग रहा था कि यह उसके चारों ओर एक मंत्र बुन रहा है, उसे स्रोत की ओर खींच रहा है। रोहन ने एक गहरी सांस ली और भव्य सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम ने एक चार्मराती हुई आवाज की जो खामोश हवेली में गूंज उठी। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, संगीत तेज होता गया। रोहन सीढ़ियों के ऊपर पहुंच गया। दालान के अंत में एक कमरे से संगीत आ रहा था। वह उसकी ओर चला। उसका हाथ दरवाजे के हैंडल तक पहुंचते हुए कांप रहा था। उसने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे में एक खिड़की से मंद रोशनी आ रही थी। धूल चांदनी की हल्की किरणों में नाच रही थी और कमरे के बीच में उसने उसे देखा। एक भयानक आकृति एक भव्य पियानो पर बैठी थी। उसकी पीठ रोहन की ओर थी। आकृति की उंगलियां चाबियों पर इनाका से घूम रही थीं, भूतियां राग पैदा कर रही थीं। रोहन वहीं खड़ा रहा, खौफ से जम गया। उसका दिल उसकी छाती में तेजी से धड़क रहा था। तुम कौन हो? रोहन फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। आकृति ने खेलना बंद कर दिया और धीरे से उसकी ओर मुड़ गई। रोहन ने हाँफते हुए कहा। आकृति परछाई में डूबी हुई थी। उसके चेहरे के भाव दृश्य से छिपे हुए थे, लेकिन रोहन उसकी आंखें देख सकता था। वे एक भयानक रोशनी से चमक रहे थे, अंधेरे से छेद रहे थे। यह हवेली आकृति शुरू हुई। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी जो कमरे में गूंजती हुई प्रतीत होती थी। कई राज रखती है। रोहन का डर जिज्ञासा को रास्ता दे रहा था। कौन से रहस्य? उसने एक कदम करीब आते हुए पूछा। आकृति पियानो की ओर मुड़ गई। उसकी उंगलियां एक बार फिर चाबियों पर नाच रही थी। इस बार राग अलग था। यह तेज और उन्मत्त था, तात्कालिकता की भावना से भरा हुआ था। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए बच्चे, आकृति फुसफुसाई। उसकी आवाज संगीत के ऊपर मुश्किल से सुनाई दे रही थी। इस जगह को छोड़ दो और कभी वापस मत आना। रोहन और पूछना चाहता था, समझना चाहता था, लेकिन आकृति फीकी पड़ने लगी, संगीत के साथ परछाई में घुल गई। रोहन खामोश कमरे में अकेला रह गया था। अनसुलझी पहेली हवा में भारी पड़ रही थी। वह हवेली से भाग गया। उसके कानों में सिहरन पैदा करने वाली धुन गूंज रही थी जो उस रहस्य की एक सतत याद दिलाती थी जो बनी रही।